हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत काल। सल्तनत काल में जो सबसे पहले है गुलाम वंश है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कब की, देखते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी जिस समय आया था, उस समय मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम को फारसी में बंदगाह कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उस समय गुलाम को क्या कहा जाता था? फारसी शब्द में बंदगाह कहा जाता था। और बंदगाह जो होते थे उसे पहले खरीदे जाते थे, सैनिक के रूप में सेवा देने के लिए खरीदे जाते थे। तो गुलाम को फारसी में क्या कहा जाता है? तो बंदगाह कहा जाता है। मोहम्मद गौरी भी कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा है पहले। आगे पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। 1206 को राज्याभिषेक किया था, 24 जून। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में बनाई थी। लाहौर में बनाई थी, ठीक है। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। अगर क्वेश्चन आ गया कुतुब मीनार की सर्वप्रथम नींव किसने डाला था, तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ही डाला था, ठीक है। दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। देखिए, कुतुबुद्दीन द्वारा बहुत सारे मतलब इसे क्या मतलब मस्जिद हो गए या मतलब निर्माण जैसे जो करते हैं वास्तुकार, वो सब बहुत सारे निर्माण करवाए हैं। जैसे दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण ऐबक ने करवाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का बख्श या लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये अपने दरबार में लाखों का दान कर देते थे और बांट देते थे जनता के बीच में। आइए देखते हैं उस समय क्या हुआ था मंगोल के द्वारा। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। क्वेश्चन पूछ देगा मंगोल कहाँ के निवासी थे? तो चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी। वो घूमने फिरने वाली है, मतलब बौआता रहता है। कहीं भी डेरा मन होगा वहाँ जाके बस जाएगा, रहने लग जाएगा। 6 महीना 10 महीना वो रहता था, फिर वहाँ से खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाता था। तथा उसका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। पेशा उसके था ये, घोड़ा और पशु को पालन करता था और हमेशा पास में रखता था, ताकि एक दूसरे जगह जाने के लिए जो डिस्टेंस कवर होता है, दूरी होता है, वो अपने पशु के द्वारा ही, घोड़े हो गया, अन्य पशु के द्वारा ही दे पर जो होता है रख देता है सामान और लेके चल देते हैं। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार के मांस खाते थे। वो मांसाहारी भी थे, मंगोल मांसाहारी भी थे। उनमें स्त्री विषय नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। माँ का सम्मान कौन नहीं करता है भाई? इस दुनिया से लेकर जब से दुनिया बना है, हर ने अपने माँ का सम्मान किया और माँ को माना है। आप भी मानिएगा, हम भी मानते हैं। ऐसे ही दुनिया चल रहा है, ठीक है। देखते हैं आगे। वे विभिन्न कबीलों में बंटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 में तेमुचीन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ था। 1163 में चंगेज खां का जन्म हुआ था, जिसे महान और श्रापित दोनों पुकारा गया है। महान और श्रापित दोनों पुकारा गया है। इसका पिता का नाम है येसुगाई बहादुर था। येसुगाई बहादुर था। किसका? चंगेज खान का पिता का नाम था।
आते हैं आगे। मंगोल पढ़ लिए हम लोग, अब देखते हैं नोट में पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी थी। नींव किसने डाला था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था, ठीक है। लेकिन उसके समय में पहली मंजिल किस का निर्माण किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पहली मंजिल का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। 225 फीट ऊंची बना दिया। किसने? इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक के समय जो है बिजली के गिरने से चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी, जिसके कारण फिरोज ने इसे 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई है। यानी कि बिजली गिरने से चौथी मंजिल जो टूट गई है, तो 2 मंजिल और बना दिया फिरोज शाह तुगलक ने, और 9 फीट ऊपर बढ़ गया है, तो 234 फीट हो गई है। आते हैं आगे, देखते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। क्वेश्चन आ जाएगा, प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय को किसके सेनापति ने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का था, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का था, सॉरी। बख्तियार खिलजी जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी, और ये लाहौर में दफना दिया गया था। इसे लाहौर में दफनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। चौगान खेलते समय गिर गई, खेलते समय गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसे 8 महीनों तक शासन किया था। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो आराम शाह बना, जिसने 8 महीने तक शासन किया था। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। आराम शाह की हत्या कर देता है किसने? इल्तुतमिश ने, और 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश तुर्कमेनिस्तान का इलबरी तुर्क था। क्वेश्चन आ जाएगा, इल्तुतमिश कौन था? तो तुर्कमेनिस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और गुलाम भी था। कौन? इल्तुतमिश था। ऐबक की मृत्यु के समय वे बदायूं का गवर्नर था। बदायूं अभी पड़ता है उत्तर प्रदेश के, बदायूं जिला एक है, ठीक है, सहसवान जिला में पड़ता है ये। इल्तुतमिश, बदायूं जिला है, सहसवान गांव है वहाँ, बदायूं जिला ही हो गया। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया गया था। देखिए, लाहौर किसने लाया था? तो लाहौर लाया था, लाहौर राजधानी अपना किसने लाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर राजधानी लाया था, और उसका दामाद जो है इल्तुतमिश वो दिल्ली राजधानी ले गया। इसने हौज़े सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कुहना के निकट करवाया था। हौज़े सुल्तानी का निर्माण करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने करवाया था। देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में क्या है। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य ये है, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूर्ण करवाया? तो ये कुतुब इल्तुतमिश ने करवाया था। आगे है, सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल के रूप में किया था। कौन किया था? तो इल्तुतमिश ही किया था। इक्ता प्रणाली चलाई थी इल्तुतमिश। 40 गुलामों का सरदारों का संगठन बनवाया था इल्तुतमिश, जो तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था किसने? तो इल्तुतमिश ने ही किया था। ठीक है दोस्तों, और इससे आगे हम कल करेंगे। अभी के लिए यही शॉर्ट वीडियो है। थैंक यू।